बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो। बहुत बहुत साधुवादता। पूर्ण 5 दिवसीय पूजन का आनंद आप सभी ने ग्रहण किया। आप सभी को दीपोत्सव की, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई। गोवर्धन पूजन और आज यम द्वितीया, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की ये पावन द्वितीया तिथि, जिसको यम द्वितीया भाई दूज भी कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बहन और भाई के प्रेम की उदारता को प्रकट करने वाली, वात्सल्यता को प्रकट करने वाली, प्रेम को दर्शाने वाली 2 त्यौहार हिंदू धर्म में बहन और भाई के लिए प्रबल हैं महाराज। पहला, श्रावण के महीने में पड़ने वाली श्रावण की पूर्णिमा, जिस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ये त्यौहार भी भाई और बहन को समर्पित है। और दूसरे नंबर का ये पावन त्यौहार जो दीपावली के गोवर्धन पूजन के बाद में दीपावली के दूसरे दिवस में मनाया जाता है, द्वितीय दिवस में मनाया जाता है, जिसको यम द्वितीया कहते हैं, जो यम की कैद से छुड़ाने वाली है। बहन और भाई का संबंध क्या है? केवल एक यमुना मैया और यमराज से ही हमें सीखना नहीं है। हमें भगवान औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी शिव और माता क्षिप्रिया से भी सीखना है। कि मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती भोजन को तैयार कर कर रख देती हैं और भगवान शंकर की बहन क्षिप्रिया जी आती हैं और उस भोजन को ले जाकर नंदीवर को, श्रृंगीवर को, भृंगी को, आदिक को ले जाकर खिला देती हैं। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ननंद भाभी को कष्ट दे रही है या ननंद भाभी को त्राण दे रही है या परेशान कर रही है, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि हमारी भाभी अगर ननंद कोई शब्द कहती है, ननंद अगर कोई ताना देती है, ननंद अगर कोई कृत्य करती है, तो वो भाभी को बल प्रदान कर रही है कि हमारी भाभी में कितना बल है, कितनी प्रबलता है, कितनी प्रखरता है, कि वो किस कार्य में माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती भोजन बनाकर रखती और माता क्षिप्रिया आती और भोजन ले जाकर नंदी को दे देती। माँ फिर तैयार करके रखती, आती और भृंगी को दे देती। माँ फिर भोजन तैयार करती, वो उठाती और श्रृंगी को दे देती। वो बारंबार भोजन बना रही हैं और बार बार माता क्षिप्रिया आकर उसको उठाकर नंदी, भृंगी, श्रृंगी को दे देती है। अर्थात इसमें परीक्षा नहीं है, इसमें माता पार्वती को बल प्रदान करना। अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, थोड़ा सा रोग आता है, थोड़ी सी बीमारी आती है, थोड़ा सा दुख आता है, तो ये ना समझिएगा कि ये हमको परेशान करने के लिए आया है। वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट, वो रोग, वो बीमारी, जो भी हमारे जीवन में दुख आया है, वो हमको कुछ बल प्रदान करने के लिए आया है, हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। महाराज, संसार का कोई मानव, हमारे अपने संबंधी हो, रिश्तेदारों, नातेदारों, कुटुंब वाले हो, कबीले वाले हो, ये अगर हमको कुछ कह रहे हैं, हमको कुछ ताने दे रहे हैं, हमको अपशब्द कर रहे हैं या हमारे ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ कह रहे हैं, तो ये हमको बल प्रदान कर रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं। साइकिल चलाने वाला एक बच्चा बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। अब उसको अंदाजा लग जाता है कि मैं क्यों गिर रहा हूं, कारण क्या है, तो उस कारण को जानकर उस साइकिल को फिर वो धीरे से चलाने का प्रयास करता है। घर में जो ननंद होती हैं, भाभी से आत्मीय प्रेम होता है, ऐसा नहीं कि भाभी से द्वेष रहेगा, प्रेम भाव। वो भी चाहती हैं कि इनमें बल प्राप्त हो, इनको बल प्राप्त हो, जिससे ये आने वाले समय को एक सम्मुख में चुनौती के रूप में लेकर चलें।
बल प्राप्त। महाराज कितना सुंदर भाव कहा है। भगवान शिव, आप सभी ने शिव महापुराण में तो पहले भी श्रवण करा है। आज भाई दूज की कथा है। भैया दूज के अवसर पर यदि हम हमारे शंकर अवघड़दानी और उनकी बहन की बात ना करें तो शायद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों के लिए भाई दूज की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गोवर्धन की पूजा हो चुकी है और अब वो भाई दूज की पूजा बची है, जिसका विधि विधान परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है। आपने वीडियो में सुना होगा। 4 दिन की पूजा हो चुकी है, 5वें दिन की पूजा बाकी बची है। तो कल भाई दूज है। जैसे बहुत लोग, वैसे तो उदया तिथि के अनुसार भाई दूज कल मनाया जाएगा। अगर आपके यहाँ आज मनाया गया है तो आज इस तरीके का विधि विधान करें, और नहीं तो कल ही भाई दूज का त्यौहार रहेगा। तो आपने अभी तक 4 दिन की पूजा कर ली है। 5वें दिन की पूजा कैसे करनी है, तो आज 5वां दिन होगा कल, तो संपन्न हो जाएगी ये 5 दिन की पूजा। और जो भी विधि विधान गुरुदेव ने बताया है उसी के अनुसार करिएगा, और ये सारी चीज़ें शुभ मुहूर्त देखकर ही करनी होगी। तो 5वें दिन क्या, इस थाली को हटाना है, और जो स्थान आपने बनाया है, बैठने का जो आसन है, वो सब कुछ हटाना है। तो कैसे हटाना है वो शुभ मुहूर्त देखकर ही आप हटाएंगे। सबसे पहले विशेष ध्यान दें इस बात पर। और भाई दूज की पूजा कैसे करनी है, तो इससे आज एक हल्दी की गांठ और कमलगट्टा, 5 घी के दिए जलाए जाएंगे। एक माँ लक्ष्मी को अर्पण करें, एक तुलसी माता को, तीसरा दरवाजे पर रखें मुख्य द्वार पर, और चौथा दिया जो है वो अपने रसोई घर में रखें। 5वें दिए के लिए जो आपने अभी तक पूजा सामग्री में जो भी माँ लक्ष्मी को अर्पण किया था, उन सब की पोटली बनानी है, और पोटली बनाकर वो आपको अपनी तिजोरी में रख, उस पोटली को बनाना है। और आप जो एक दिया बचा है, उस दिए के साथ आपको तिजोरी में रखना है। तो आपने जो अमरबेल ली है, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, जो आपकी थाली में जो कुछ बचा है, तो उसका एक लाल या पीला कपड़ा ले, वस्त्र, उसमें उस पोटली को बना दे। साथ ही सिक्का भी उसी में रख दे और उस पोटली को गांठ बना बांध दे। बाकी जो माँ लक्ष्मी को आपने अर्पण किया है, 7, 5 जो भी हर रोज़ पूजा के बाद जो भी माँ लक्ष्मी को आपने समर्पित किया है, हल्दी की गांठ, कमलगट्टा, पुष्प, जो भी सब कुछ है, तो वो सब क्या है, आपको एक बड़ा सा कपड़ा ले, क्योंकि वो अधिक मात्रा में सारी सामग्री बन चुकी है। तो उसके लिए आप एक और वस्त्र लें, लाल या पीला जो भी हो। उस वस्त्र में उन सभी चीज़ों को पोटली बनाएं, और पोटली बनाकर उसको भी बांध ले। एक छोटी पोटली बन जाएगी और एक दूसरी बड़ी पोटली जिसमें अधिक सामग्री है। तो उन दोनों पोटलियों को एक साथ ही अपनी तिजोरी में रखें। और जो एक दीपक बचा है घी का, तो उसके लिए तिजोरी में लेके जाए, और तिजोरी में धूप दीप दिखाकर अपनी वो पोटली रख दे। साथ ही दीप के लिए, अगर तिजोरी में तो नहीं रख पाओगे, खुला नहीं होगा, इसलिए अलमारी के ऊपर रख दे, या साइड में कोई जगह हो तो वहाँ रख सकते हैं, नहीं तो अलमारी के ऊपर आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा विधि करें। जिस स्थान पर आपने आसन बिछाया है वहाँ से आसन को हटाएं, कुछ जल छिड़क दें, और उसके बाद वहाँ अगर कच्चा है तो लीप दें, नहीं तो पानी से पोछा लगा दें। और कुछ चावल के दाने लें, उन चावलों को लेकर आप अपने मुख्य द्वार पर जाएं, और मुख्य द्वार से वापस जब घर में आए तो उन चावलों के लिए छिड़कते हुए आए। इस तरीके से पूजा का संपन्न हो जाएगा। और विधिवत जो पूजा बताई है 5 दिन की गुरुदेव ने, उसके लिए आप संपन्न हो जाएगा। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें अपने आंचल को फैलाकर कि माँ सुख समृद्धि और समृद्धि दे, सभी तरीके के दुख बाधाएं दूर करें और धन सुख संभव करें। इस तरीके से प्रार्थना करें। आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमेशा वीडियो देखते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।